आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी के वैसे क्वेश्चन के बारे में जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। ये क्वेश्चन है 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी एकदम सटीक है, कोई भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है। जैसे ऑप्शन ए है कि केवल प्राकृतिक पर्यावरण का, ऑप्शन बी है मानव पर्यावरण संबंध, ऑप्शन सी है केवल मानव जनसंख्या, ऑप्शन डी है केवल सांस्कृतिक भूगोल। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं मानव भूगोल का अध्ययन मानव और पर्यावरण यानी ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच संबंध को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि का सबसे अधिक कारक कौन सा है। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ऑप्शन है कि उच्च जन्म दर, ऑप्शन बी है निम्न जन्म दर, ऑप्शन सी है प्राकृतिक वृद्धि, ऑप्शन डी है उच्च प्रवासन। तो इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि जनसंख्या घनत्व अधिकतर कहाँ पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए है रेगिस्तान, ऑप्शन बी नदी घाटियों में, ऑप्शन सी पर्वत क्षेत्र में, ऑप्शन डी टुंड्रा क्षेत्र में। तो देखिएगा, रेगिस्तान क्षेत्र में क्या होगा कि वहाँ पे नदियाँ ज़्यादा नहीं होंगी, तो वहाँ पे उत्पादन ज़्यादा नहीं हो पाएगा, जिसके कारण वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। ऑप्शन सी है पर्वत क्षेत्र, क्योंकि पर्वत क्षेत्र में ज़्यादा पथरीले क्षेत्र होंगे, ज़्यादा पथरीली भूमि हो जाएंगी, जिसके कारण वहाँ पर भी उत्पादन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण वहाँ भी लोगों का बसाव कम होगा। उसके बाद है टुंड्रा क्षेत्र। तो जैसे कि टुंड्रा क्षेत्र में क्या होता है कि वनस्पतियाँ थोड़ा ज़्यादा रहती है, और टुंड्रा क्षेत्र में क्या होता है कि वो तटीय क्षेत्र वाला भाग होता है, जहाँ पे समुद्र का लगाव ज़्यादा होता है। इसलिए ऑप्शन बी है नदी घाटी में क्या होता है कि नदियाँ ज़्यादा बहती हैं और अपने साथ अवसाद को लेके आती है, और साथ यानी जलोढ़ मृदा, और जलोढ़ मृदा में कृषि का उत्पादन ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा जनसंख्या कृषि की तरफ आकर्षित। इसलिए भारत के उत्तरी क्षेत्र में यानी उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, यानी नदी घाटी वाला क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे है कि भारत की जनसंख्या का विश्व में स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा सेकंड। अब सेकंड क्यों? देखिएगा कि भारत का जो पॉपुलेशन है 146 करोड़ के करीब पहुंच गया है, लेकिन अभी वर्ल्ड वाइड डेटा आया नहीं है, जिसके कारण हम प्रथम नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि चाइना का भी अगर जनगणना होता है तो हो सकता है कि भारत से भी अधिक जनसंख्या वहाँ पे हो जाए, लेकिन चाइना की जनसंख्या नहीं हुआ है, इसलिए वर्ल्ड वाइड डेटा भी उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण सेकेंड नंबर पे भारत की जनसंख्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड, द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कि जनसंख्या का आयु संरचना किससे दर्शाता है। तो देखिएगा, ऑप्शन ए है जन्म दर, ऑप्शन बी है मृत्यु दर, ऑप्शन सी है आयु समूह वितरण, ऑप्शन डी है प्रवासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयु समूह वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण, ऑप्शन ए है कृषि में कमी, ऑप्शन बी है उच्च साक्षरता, ऑप्शन सी है चिकित्सा सुविधाओं का विकास, ऑप्शन डी है उच्च कर। तो ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या विस्फोट का यानी जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण है कि चिकित्सा व्यवस्था में, यानी चिकित्सा व्यवस्था में अगर सुधार हो जाता है, चिकित्सा व्यवस्था का अगर विकास हो जाता है, तो जितने भी लोग बीमार पड़ेंगे उनकी जो इलाज होगी वो आसानी से हो जाएंगी, जिसके कारण मृत्यु दर में गिरावट आ जाएगी, और मृत्यु दर में गिरावट आने का मतलब है कि जन्म दर में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा सुविधा का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जनगणना भारत में कितने वर्ष के बाद होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी, यानी सबको पता है कि भारत में जनसंख्या जो होती है वो प्रत्येक 10 साल पे होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है। ये भी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि भारत में 28 राज्य है, तो 28 राज्यों में अगर सबसे अधिक जनसंख्या देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश का, और उसके बाद है बिहार का। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी के बारे में पूछा है, तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किसका है, तो बिहार का। राइट आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जनसंख्या संक्रमण मॉडल किस चरण में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन जैसे है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ध्यान दीजिएगा, 1921 से पहले क्या होता था कि चिकित्सा व्यवस्था की उतनी व्यवस्था नहीं हो पाई थी, चिकित्सा व्यवस्था का विकास नहीं हो पाया था, जिसके कारण क्या हुआ था कि जितनी ज़्यादा जन्म हो रही थी उतनी ज़्यादा डेथ भी देखने को हमें मिल रही थी। तो जैसे ही चिकित्सा व्यवस्था का 1921 के बाद विकास हुआ,
तो क्या हुआ कि चिकित्सा व्यवस्था के विकास के साथ साथ लोगों का इलाज होने लगा और लोगों के इलाज होने के साथ साथ जन्म दर में वृद्धि हुई और मृत्यु दर में गिरावट आई। तो वो हो गया सेकेंड चरण, और प्रथम चरण था 1921 से पहले, द्वितीय चरण था 1921 के बाद। अब हम लोग बात करेंगे तृतीय चरण में, जो कि भारत अभी प्रेजेंट में है, यानी चिकित्सा व्यवस्था की भी विकास हो चुका है। चिकित्सा व्यवस्था के विकास होने के साथ यहाँ पे जन्म दर काफ़ी हाई है। जन्म दर क्या है? काफ़ी हाई है, और मृत्यु दर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो भारत की जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, जिसके कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि का नकारात्मक प्रभाव कौन सा है? देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि का नकारात्मक प्रभाव कौन सा है? ऑप्शन है संसाधन वृद्धि। क्या संसाधन में वृद्धि होती है तो जनसंख्या पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखेंगे बेरोजगारी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आदमी बेरोजगार है, अगर कोई भी व्यक्ति बेरोजगार है तो जनसंख्या वृद्धि पे उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन सी है निर्माण विकास। अगर निर्माण का कार्य होता है तो वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि जाहिर सी बात है होगी। उसके बाद है स्वास्थ्य सुधार। स्वास्थ्य सुधार अगर हुआ है, अगर स्वास्थ्य सुधार हो रहा है तो वहाँ पर भी जनसंख्या वृद्धि होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन क्या है? संसाधन का अर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संसाधन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है केवल खनिज, ऑप्शन बी है मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी उपयोगी वस्तुएं, ऑप्शन सी है केवल प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन डी है केवल मानव संसाधन। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी संसाधन संसाधन तभी कहलाएगा जब वह मानव के उपयोग में आएगा। जब तक वो मानव के उपयोग में नहीं है तब तक वो संसाधन, उसको हम लोग रिसोर्स नहीं बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी वस्तुएं। अगला क्वेश्चन है, भारत की ग्रीन रिवॉल्यूशन मुख्यतः किस फसल से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कपास वस्त्र उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? तो देखिएगा, ऑप्शन ए है कि भारी उद्योग, ऑप्शन बी है उपभोक्ता उद्योग, ऑप्शन सी है खनिज आधारित उद्योग, ऑप्शन डी है वन आधारित उद्योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपभोक्ता उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लौह अयस्क उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान उड़ीसा का है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? सब कोई जानता है सबसे अधिक गन्ना उत्पादन कहाँ पे होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, असम में कौन सा प्रमुख उद्योग है? असम में कौन सा प्रमुख उद्योग है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि असम जो है वो भारत के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, यानी ये रहा अपना भारत का पूर्वी क्षेत्र। ठीक, और यहाँ पे पड़ता है असम। ठीक, तो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है? तो यहाँ पे होता है चाय उद्योग, चाय का ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे है कि प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कच्छ में, दोनों ऑप्शन बी है हजीरा में, ऑप्शन सी है कृष्ण गोदावरी बेसिन में, ऑप्शन डी है असम घाटी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्ण गोदावरी बेसिन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत में जूट उद्योग मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? जूट उद्योग की बात हो रही है तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना लौह इस्पात कारखाना है, बताना इसमें कि सबसे पुराना लौह इस्पात कारखाना कौन सा है? ऑप्शन ए है भिलाई, ऑप्शन बी है टिस्को जिसको जमशेदपुर बोला जाता था, ऑप्शन सी है दुर्गापुर, ऑप्शन डी है राउरकेला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर यानी टिस्को। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कृषि का आधार मुख्यतः क्या है? यानी भारत में जो कृषि की जाती है मुख्य रूप से किस पर आश्रित रहकर, किस पर निर्भर रहकर की जाती है? तो ऑप्शन ए है सिंचाई पर, ऑप्शन बी है मानसून पर, ऑप्शन सी है उर्वरक पे, और ऑप्शन डी है मजदूर पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूंकि भारत की जो जनसंख्या है और भारत में जहाँ पे कृषि की जाती है वहाँ पे मुख्य रूप से लोग आश्रित रहते हैं किस पर? तो मानसून पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी NH44 कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की रेलवे प्रणाली शुरू हुई थी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए है 1843, 1853, 1863 और 1873। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1853, यानी मुंबई से थाने तक
चली थी पहली ट्रेन, ठीक। कब? तो 1853 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिविल उड्डयन नियंत्रण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? DGCA। कौन करेगा? तो DGCA राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए है कंडला, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है कलकत्ता, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा कि मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो विदेश व्यापार को बढ़ावा देने वाला दस्तावेज कौन सा है? ठीक, विदेश व्यापार को बढ़ावा देने वाला दस्तावेज कौन सा है? तो जाहिर सी बात है, जितनी ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे और जितनी ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा विदेशों से हमारा संबंध जो है वो मजबूत होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्यात प्रोत्साहन। क्या हो जाएगा? निर्यात प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा लागू हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो कि मौद्रिक नीति है वो कौन बनाता है? तो रिजर्व बैंक यानी RBI, रिजर्व बैंक होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दूरसंचार क्रांति किसके द्वारा हुई? दूरसंचार क्रांति भारत में किसके द्वारा हुई? तो इसरो द्वारा या यात्राई द्वारा या फिर BSNL द्वारा या फिर निजी क्षेत्र द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा निजी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है? तो ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी अहमदाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। दिल्ली भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे रूट कौन सा है? सबसे लंबा रेलवे रूट की बात करें तो वह है विवेक एक्सप्रेस। कौन सा? ऑप्शन बी विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबा रेलवे रूट है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि भारत की पूर्वी घाट श्रेणी किस राज्य से होकर जाती है? पूर्वी घाट श्रेणी की बात हो रही है तो ध्यान दीजिएगा, ये पंजाब है, भारत के उत्तर में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश भी भारत के उत्तर में पड़ता है। गुजरात भारत के पश्चिम में पड़ता है। तो ऑप्शन बी में क्या है? उड़ीसा, जो कि पड़ता है भारत के पूर्वी क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। और ऑप्शन क्वेश्चन क्या है कि भारत की पूर्वी घाट श्रेणी किस राज्य से होकर जाती है? तो ऑप्शन है बी उड़ीसा से। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन संपदा किस राज्य में है? वन संपदा की बात करें तो एक तो हिमालय क्षेत्र वाला भाग हो गया, उसमें ज़्यादा वन संपदा पाई जाती है। और 2 नंबर हम बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में चूँकि वहाँ पे पुरानी प्रायद्वीपीय पठार है और प्रायद्वीपीय पठार होने के कारण वहाँ पे वनों का भी विस्तार ज़्यादा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगी इसका राइट आंसर, मध्य प्रदेश, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि गंगा नदी का उद्गम स्थल है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल सबको जानता है कि गोमुख से है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो भारत में अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, ठीक। अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल मुख्यतः कहाँ स्थित है? तो थार मरुस्थल हम लोग जैसे कि जानते हैं कि थार मरुस्थल जो है वो राजस्थान यानी राजस्थान में उपलब्ध है, राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है राजस्थान और जनसंख्या की दृष्टि से है उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? राजस्थान, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन सा है? यानी जैव विविधता जहाँ पे क्या होता है कि पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे उसमें जीव जंतु भी ज़्यादा रहते हैं, यानी सभी प्रकार की विविधता उसमें पाई जाती है। वहाँ पे क्या होता है कि जो आहार श्रृंखला यानी आहार श्रृंखला में जो भी जीव रहते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं वो सारा का सारा चीज़ वहाँ पे पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में जैव विविधता हॉटस्पॉट है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रमुख कॉपर बेल्ट कहाँ है? कॉपर बेल्ट की बात करें जहाँ पे कॉपर ज़्यादा मिलता है तो वो है आपका ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सुंदरबन किस लिए प्रसिद्ध है? सुंदरबन की बात करें तो सुंदरबन चाय के लिए प्रसिद्ध है या जूट के लिए या फिर मैंग्रोव वन के लिए या फिर लॉवेस के। तो मैंग्रोव वन के लिए। मैंग्रोव वन क्यों? क्योंकि सुंदरबन क्या है, सुंदरबन पे नदियों का जो मुहाना है वो ज़्यादा है और नदियों का मुहाना होने के कारण वो बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है, ठीक। इसलिए वहाँ पे मैंग्रोव वन ज़्यादा है। तो मैंग्रोव वन इसका राइट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, सबसे अधिक वर्षा भारत में कहाँ होती है? तो सबसे अधिक वर्षा भारत में कहाँ होती है? यहाँ पे ऑप्शन दिया है चेरापूंजी, ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी चेरापूंजी, ऑप्शन सी है पश्चिम राजस्थान, ऑप्शन डी है दिल्ली।
तो इसमें फिलहाल अगर वर्तमान में बात करें तो सबसे अधिक वर्षा मेघालय में मासिनराम में होती है, लेकिन ऑप्शन वहीं पे है चेरापूंजी भी जगह जो पहले होती थी वहाँ पे ज़्यादा, लेकिन अब हो गया मासिनराम। अब मासिनराम में ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन उसमें ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए चेरापूंजी है तो चेरापूंजी हम लोग राइट कर देंगे। तो विश्वास करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो नॉलेजेबल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, आज के लिए धन्यवाद।